Hi everyone, today we are going to address some very frequently asked questions asked by patients to homeopathic doctors. होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है, आपके सर से लेके पाँव तक, कोल्ड से लेके कैंसर तक, या छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं उनसे लेके प्रेग्नेंट वुमेन और ओल्ड एज तक, हर एक इंसान, हर एक एज ग्रुप का इलाज होम्योपैथी में है। जस्ट वो केसेस जो सर्जिकल होते हैं, जैसे कि हड्डी टूट जाना, उसमें भी आप साइड बाय साइड होम्योपैथी ले सकते हैं ताकि क्योर आपका हेस्टन हो जाए। पर उसमें जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशंस रिक्वायर होती हैं वहाँ पे होम्योपैथी का रोल लिमिट हो जाता है। या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, जैसे कि आप जैसे ड्राउनिंग के केसेस हो गए या 3rd डिग्री बर्न्स हो गए, इन सब में होम्योपैथी प्राइमरीली क्योर नहीं कर सकती। इसमें थोड़ी बहुत इंटरवेंशन आपको सर्जरी की और दूसरी साइंसेस की ज़रूरी होती है। इनफैक्ट अगर कोई बर्न्स भी हैं, कोई बहुत प्राइमरी बर्न्स हैं, सेकेंडरी बर्न्स हैं, तो उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा, बहुत ही मिराकुलस क्योर लेके आती है। इन आवर फ्रेटर्निटी वी से दैट देयर इज़ no such thing as incurable disease. There are only incurable patients. It completely depends upon your disease कि आपको क्या बीमारी है। अगर आपको बहुत टाइम से बीमारी है तो उतना टाइम लगा के ही जाती है, या आपको बहुत सडन बीमारी डेवलप हुई है तो बहुत सडनली जाती है। अगर आप कोल्ड और कफ के लिए आए हैं तो कॉन्ट्ररी टू द पीपल व्हाट पीपल से कि होम्योपैथी बहुत टाइम टेकिंग होती है, हमने तो देखा है अपने प्रैक्टिस में कि कोल्ड कफ के केसेस जो होते हैं उनको 3-4 घंटे में आराम आ जाता है, या किडनी स्टोन कभी कभी कुछ घंटों में निकल जाता है। कुछ बीमारी होती है कुछ दिन में ठीक हो जाती है। पर ऑब्वियसली अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी है, आप थायराइड लेके आ रहे हैं जो 2-3 साल पुराना है, तो उसमें टाइम लगता है। आप पीसीओडी लेके आ रहे हैं और आप सारी एलोपैथिक इंटरवेंशन कर चुके हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और उसके बाद यूजुअली लोग एलोपैथिक मेडिसिन से अनसेटिस्फाई होके हमारे पास जो आते हैं उनको हमें टाइम लगता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है वो बीमारियाँ। तो डिपेंड करता है आपकी बीमारी क्या है, उस हिसाब से टाइम लगता है। बट यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप यू आर रेडी टू टेक मेडिसिन फॉर थायराइड थ्रू आउट योर लाइफ, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर थायराइड फॉर 4 to 5 years ओनली। आप रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि हम रिपोर्ट्स को ट्रीट नहीं करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डोज दैट यू टेक, होम्योपैथी इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें आपको शुरू में ही आराम आने लग जाएगा, धीरे धीरे करके आपको बेटर होता चला जाएगा। पर कम्प्लीटली क्योर होने में उसको टाइम लगता है, वो भी धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। इसलिए पेशेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक है रेमेडीज़ के अकॉर्डिंगली, जो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। जैसे कुछ रेमेडीज़ होती है जिसमें प्याज वगैरह नहीं खानी होती है। उसके अलावा जनरली आप ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ओडर वाली होती हैं वो नहीं खाएंगे, या फिर डिओड्रेंट्स वगैरह जो आपके आसपास होते हैं वो यूज़ नहीं करें तो अच्छा है, या फिर कैम्फर उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि होम्योपैथिक रेमेडीज़ कभी कभी इन चीज़ों से एंटीडोट हो सकती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि होम्योपैथिक रेमेडी के साथ आप कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हो। कुछ लोग आयुर्वेद वगैरह भी परस्यू कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। जस्ट दैट होम्योपैथी के साथ कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेंगे, क्योंकि कभी कभी 2 मेडिसिन आपस में एंटीडोट हो जाती हैं। आयुर्वेद मेडिसिन यू कैन टेक, इफ़ यू वांट टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन यू कैन टेक। पर वही है कि कुछ कोई ऐसा केस है जिसमें आप पेन किलर ले रहे हैं एलोपैथिक, तो वो तभी लीजिए जब बहुत ज़्यादा पेन है और कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि उनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो होम्योपैथ, उसकी वजह से अगर आपको कोई डिजीज़ हो रही है तो हमारी मेडिसिन को आप रिवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए आप वो अवॉइड करने की कोशिश करिए। बाकी ऐसा कुछ एक्शन नहीं होता है, बिकॉज होम्योपैथी जो है वो एक डायनेमिक प्लेन में एक एनर्जी के फॉर्म की ट्रीटमेंट है, और जो एलोपैथी है वो एक मटीरियलिस्टिक फॉर्म की ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा भी। तो इसलिए आप साइड बाय साइड उसको
ले सकते हैं। होम्योपैथी एक इंडिविजुअल साइंस है, जिसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली कोई मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। मेडिसिन आर नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द डिजीज बट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, हिज लाइक्स डिसलाइक्स, हिज प्रेफरेंसेस, हिज और हर टेम्परामेंट। इन सब चीज़ों के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या मेडिसिन दी जाएगी। इसलिए कोई भी डॉक्टर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता है, जिसको आप जितना कम कैजुअल होके जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली आंसर दे सकते हैं आपको देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि टू गेट टू नो यू बेटर। तो आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली और जितना ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक आंसर हमें देंगे, उतनी अच्छी हम मेडिसिन आपके लिए निकाल पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कई लोगों से ये पूछते हैं कि आपका मिजाज कैसा रहता है, तो लोग आके बोल देते हैं कि नॉर्मल रहता है। तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नॉर्मल अब नॉर्मल, किसी का एक अलग मिजाज होता है। लाइक आप ही के घर में अगर 4 मेंबर्स रह रहे होंगे, हर एक इंसान अलग तरीके से सिचुएशन पे रिएक्ट करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू नो कि आपका रिएक्शन कैसा रहता है, आपका टेम्परामेंट कैसा रहता है। या फिर हम पूछते हैं कि सर्दी और गर्मी में से ज़्यादा क्या लगता है, तो वो भी बहुत नॉर्मल नहीं होता है। कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है। जितना ज़्यादा आप कैजुअल आंसर देंगे, उतनी कम इफ़ेक्टिव आपकी मेडिसिन होती जाएगी। आपका रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने तक का नहीं होता है, पर किस हिसाब से आप मेडिसिन ले रहे हैं वहाँ तक होता है। आपके डॉक्टर ने आपको जिस तरीके से मेडिसिन लेने को बोला है, सुबह दोपहर शाम जितना डोजेज लेने को बोला है, उसी हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी है। यू कैन नॉट बार्गेन विद योर डॉक्टर ऑन दिस, क्योंकि आप अपने हिसाब से बीमारी लेके आए हैं। डॉक्टर अपना तरीका आपको बता रहा है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली इफ़ यू ट्रस्ट द डॉक्टर। जैसे कई बार पेशेंट्स 12-15 दिन की दवाई लेके जाते हैं और 1 महीने बाद रिटर्न कर रहे होते हैं फॉलोअप के लिए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इसका मतलब आपने अपनी दवाई ऑनेस्टली नहीं ली, और आपने दवाई क्यों नहीं ली ये एक डॉक्टर समझ सकता है, पर ये आपकी बीमारी नहीं समझ सकती। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसको अगर एक पेशेंट अपने पार्ट पे करे तो जो आपका ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा।